हम लोग अपनी मीटिंग हम लोग अपनी मीटिंग यूनिवर्सल इन्वोकेशन के साथ प्रारंभ करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti। सभी श्रोताओं को राजीव कुमार माथुर का हार्दिक प्रणाम। मैं इंडियन सेक्शन व प्रदीप महापात्रा जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे आज की मीटिंग में शामिल होने के लिए मौका दिया। आज हम लोगों के बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि आई.के. तेमनी जी की पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम के भाग 2 चैप्टर 16 द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल विल पावर, द डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल विल पावर, जो कि इस पुस्तक का एक अति महत्वपूर्ण अंश है, उसके बारे में चर्चा करेंगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी ने एमए और डीफिल किया हुआ था तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज से एंशिएंट हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से हाल ही में रिटायर हुई हैं। यहाँ मैं कहना चाहूंगा सुषमा जी इंडियन सेक्शन की लाइफ मेंबर हैं तथा आनंद लॉज इलाहाबाद की कई दशक तक सेक्रेटरी भी रही हैं। वह इंडियन सेक्शन की नेशनल लेक्चरर हैं तथा अध्यात्म ज्योति मैगजीन की एडिटर भी हैं। इलाहाबाद में इन्होंने स्टडी कैंप वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करे हैं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर सुषमा जी को आग्रह करूंगा कि वो हमें आध्यात्मिक इच्छा शक्ति को जागृत करने के विषय में आगे बताएं। सुषमा श्रीवास्तव जी। थैंक यू राजीव जी, आपके इंट्रोडक्शन के लिए। समस्त आत्मीय बंधुओं को सादर नमस्कार। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी क्लास में प्रदीप सर जी ने मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया। इस हेतु मैं प्रदीप सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इंडियन सेक्शन द्वारा प्रोफेसर आई.के. तेमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म का अध्ययन कई सत्रों से चल रहा है। इसी श्रृंखला में इस पुस्तक का 16वां अध्याय का प्रथम भाग आत्मिक संकल्प शक्ति का विकास का प्रथम भाग प्रस्तुत करूंगी। अब मैं कुछ इस पुस्तक के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ उल्लेख करूंगी कि इस पुस्तक का जो द्वितीय खंड है आत्म संयम और आत्म साधना, इसमें मनुष्य की देहात्मा यानी पर्सनैलिटी और जीवात्मा यानी इंडिविजुअलिटी का क्रमशः उल्लेख हुआ है। लेकिन इस खंड में आई.के. तेमनी जी ने जब लोअर क्वाटरनरी की बात करते हैं, जब अध्यायों के उल्लेख करते हैं, तो उसमें स्थूल शरीर, छाया शरीर, वासना एवं निम्न मनोमय कोश और उच्च मनस का जब उल्लेख करते हैं, तो वो उनके कार्यों का और उनको नियंत्रण कैसा किया जाए, कैसे उनका परिष्कार किया जाए, उसका उल्लेख करते हैं। लेकिन इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो बुद्धिक कोश एवं आत्मिक कोश का उल्लेख इस खंड में करते हैं, तो वो कहते हैं कि बुद्धिक कोश की भूमिका और उसका विकास, आत्मिक कोश की भूमिका और उसका विकास। अब प्रश्न उठता है कि भूमिका और विकास शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके अंतर का क्या कारण है? क्योंकि जब वो लोअर क्वाटरनरी की बात, उच्च मनस की बात करते हैं, तो उनके कार्यों का, उनके एक्शन और उसके परिष्कार की बात करते हैं। लेकिन जब वो आत्मिक और बुद्धिक कोश की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इसकी भूमिका क्या है और इसका विकास कैसे हो सकता है। तो शब्दों का बड़ा महत्व है और इसको ये बहुत स्पष्ट करना आवश्यक है। आत्मा और बुद्धि के लिए फंक्शन क्यों नहीं निर्धारित है? तो इसका उत्तर यह है कि आत्मा बुद्धि जो मोनेड है
यानी प्रत्यगात्मा है या विशुद्ध आत्मा है, जब उसका इनवॉल्यूशन यानी अवतरण होता है, तो उसके क्रम में उस पे विभिन्न आवरण पड़ जाते हैं और मनुष्य का लक्ष्य उन आवरणों को अनावृत करना है, अनवेल करना है। और यह कार्य देहात्मा के माध्यम से, पर्सनालिटी के माध्यम से किया जाना होता है, क्योंकि वह विशुद्ध आत्मा तो खुद उसमें पोटेंशियल है, वो कुछ खुद कार्य नहीं करती, बल्कि देहात्मा के माध्यम से उसके कार्यों का प्रगटीकरण होता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में आत्मा की क्या भूमिका है? तैमनी जी ने 15वें अध्याय में इसका उल्लेख किया है कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। अतः स्पष्ट है कि आत्मा द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, किंतु देहात्मा के स्वार्थमय कर्म, भावना एवं विचार के कारण आत्मा की परिपूर्णता प्रकट नहीं होती। किंतु जब देहात्मा के कर्म, भाव, विचार परिशुद्ध हो जाते हैं, तो आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। यह प्रगटीकरण ही उसकी भूमिका है, उसका कार्य नहीं है। अपने आप को प्रकट करना इस देहात्मा के माध्यम से ही उसकी भूमिका है, वही रोल है, और वो किसी पे आश्रित नहीं है। उसकी भूमिका तो एक राजा की तरह है, लेकिन वो निष्क्रिय दृष्टा नहीं है, वो सबकी प्रेरक शक्ति के रूप में है। अब मैं आत्मिक संकल्प शक्ति के विकास विषय पर आती हूँ। उल्लेखनीय है कि किसी भी विषय के अध्ययन के दो पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या कार्य के थ्योरेटिकल पक्ष निर्धारित होते हैं, और व्यवहारिक पक्ष उसको हासिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए किन विधियों एवं नियमों का पालन किया जाए एवं कैसे किया जाए, उसकी व्याख्या होती है। अब हम क्रम से पहले आत्मिक यानी आत्मा से संबंधित, फिर उसके बाद संकल्प शक्ति क्या है और उसका विकास कैसे किया जाए, उसका क्रम से अध्ययन करेंगे, तभी यह विषय जो है वह कॉम्प्रिहेंड हम कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही कहा कि आत्मा जो है से संबंधित जो बात है कि आत्मा के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, पूर्व में ही कहा जा चुका है कि आत्मा जो है वो स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, स्वयं प्रकाशित है। अब संकल्प का क्या अर्थ है? संकल्प को अंग्रेजी में विल कहते हैं, किंतु संस्कृत कोश में संकल्प का तात्पर्य यह है कि व्यवहार में लाने योग्य उदात्त नियम, सबलाइम लॉज, और उन लॉज को की कॉन्सेप्ट को कैसे मन और हृदय में धारण किया जाए। यानी संकल्प वह शक्ति है जो सबलाइम थॉट को कैसे हम अपने हृदय में उसको धारण करें। अभी इसका ये थ्योरेटिकल पक्ष चल रहा है। और अब शक्ति का क्या तात्पर्य है? टैमनी जी कहते हैं कि शक्ति शब्द की व्याख्या करना बहुत अनिवार्य है इस संदर्भ में। सामान्यतः तो हम शक्ति का तात्पर्य मैकेनिकल फोर्स यानी उस बल से लगाते हैं। जैसे भौतिकी जगत में हम जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत का बल, चुंबकीय बल आदि की बात करते हैं। और इस जो मैकेनिकल फोर्स है, उसके माध्यम से हम कोई भी पदार्थ के वेग को बदल सकते हैं, उसके उसके चेंज कर सकते हैं, उसके वेग में, उसके कैसे वो मोबाइल होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं बल लगाकर। लेकिन वो कहते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति संकल्प शक्ति को जो है वो फोर्स समझ लेता है और बल प्रयोग की क्षमता समझ लेता है। किंतु लेखक कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि शक्ति प्रयोग की क्षमता चाहे भौतिक जगत में हो, इस फिजिकल वर्ल्ड में हो, या अति भौतिक जगत जगत में हो, वह जो है वह उसमें उसमें जो परिवर्तन वो आता है, वह प्राण के माध्यम से आता है। भौतिक जगत को तो हम देख सकते हैं, उसके परिवर्तन को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अति भौतिक जगत में जो गतिशीलता आती है, परिवर्तन आता है, उसको हम नहीं दे सकते। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी ऑकल्ट पावर विकसित कर ली है, तो वो अति भौतिक जगत में भी, सुपर फिजिकल वर्ल्ड में भी उसकी गतिशीलता और उसके परिवर्तन को देख सकता है। अब टेमनी जी कहते हैं कि ये
प्राण क्या है? उन्होंने कहा कि प्राण जो है वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसका उल्लेख हमारे योग साहित्य में हुआ है। और उसी प्राण शक्ति के द्वारा विभिन्न 7 लोक के पदार्थ हैं। हम सब 7 लोगों के विषय में जानते हैं कि जैसे हमारे शरीर के विभिन्न 7 कोश हैं, उसी तरह से इस यूनिवर्स में 7 लोग हैं, श्लोक हैं और 7 प्लेन्स हैं। और इन सातों प्लेन्स के भी 7-7 सब प्लेन्स हैं। तो वो कहते हैं कि इन 7 लोगों के जो पदार्थ है, वो प्राण के माध्यम से ही जो है वो गतिमान होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है और फिर उन लोगों के पदार्थों से कार्य लिया जा सकता है। कहते हैं यह कार्य यानी अति भौतिक जगत में यह कार्य मैकेनिकल फोर्स से नहीं होता, यांत्रिकी शक्ति से नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्राण ऊर्जा का कार्य प्रत्येक लोकों में, फिलॉसफी के अनुसार विभिन्न लोकों में, विभिन्न लोकों के पदार्थों में परिवर्तन लाना है, गतिमान भी करना है और परिवर्तन भी लाना है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न लोकों में जो ये यूनिवर्सल एनर्जी है, यानी ब्रह्मांडीय जो एनर्जी है, वह विभिन्न लोकों के पदार्थ को गतिमान तो करती है, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उसका जो गतिशीलता है, विभिन्न लोकों के पदार्थ की गतिशीलता एक सी नहीं होती। उस लोक के पदार्थ के मैटर के हिसाब से उसमें गतिशीलता आती है। तो कहते हैं कि उसमें पदार्थ गतिमान तो करती है, लेकिन उस उसकी गतिशीलता भी विभिन्न होती है और उसमें परिवर्तन भी एक सा नहीं होता। जैसे स्थूल जगत के यदि कोई मैटर में गतिशील होगा, तो उसकी गतिशीलता भिन्न होगी और आत्मिक लोक का जो मैटर होगा, उसकी गतिशीलता भिन्न होगी। तो जैसे हम एक उदाहरण से समझे कि जैसे हम अपनी संकल्प शक्ति या अपनी प्राण शक्ति से किसी पदार्थ को गतिशील करते हैं, यानी कोई तीर चलाते हैं या कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं, तो वह वस्तु की गतिशीलता हमारी हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही उसमें जितना बल लगेगा, वो उतनी ही गतिमान होगी। और लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, वो हम ये भी नहीं जानते। उसमें कैसा परिवर्तन आया, वो हम इन भौतिक इंद्रियों से, भौतिक आंख से नहीं देख सकते। अब प्रश्न उठता है कि कि ये संकल्प शक्ति क्या प्राण से भिन्न है? अभी तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो शक्ति को हम फोर्स समझ लेते हैं, तो प्राण से भिन्न है, तो ये कैसे भिन्न है? वो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन, उसके कार्य विभिन्न प्रकार के हैं, किंतु फिर भी संकल्प शक्ति एवं प्राण में समानता भी है। विभिन्न प्रकार के, लेकिन कहते हैं एक समानता भी है। मनुष्य की संकल्प शक्ति के कारण ही प्राण शक्ति का प्रवाह मन के माध्यम से प्रत्येक लोक में हो पाता है और प्राण शक्ति के प्रवाह के कारण ही पदार्थों में परिवर्तन संभव है। यानी जो इस ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जी है, वही यूनिवर्सल एनर्जी प्राण के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहती है और प्रत्येक व्यक्ति की जो प्राण ऊर्जा होती है, उसी से वो विभिन्न लोकों में जो है वह गतिशीलता या परिवर्तन संभव है। लेकिन ये गतिशीलता एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जो उच्च विकसित जीवात्मा है, उनके लिए ही संभव है। अब कहते हैं कि मनुष्य में प्राण शक्ति या जो जीवनी शक्ति है, इसीलिए उसे प्राणी कहते हैं। और सूर्य से जो उत्पन्न प्राण है, वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसका उल्लेख ही शक्ति के रूप में हुआ है। यानी जो मनुष्य की संकल्प शक्ति है, वह शक्ति मनुष्य की प्राण ऊर्जा है। तो वही शक्ति के रूप में उसका उल्लेख है और ब्रह्मांड का ऊर्जा व प्राण ही मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। अब कैसे अनिवार्य, हम सब पढ़ते हैं योग के ग्रंथों में कि ये जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है, ब्रह्म सूर्य सोलर एनर्जी है, वही मनुष्य के प्राण का स्रोत है और उससे ही मनुष्य को पंच प्राण मिलते हैं। और यह पंच प्राण मनुष्य में प्राण वायु, अपान वायु,
उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु के रूप में रखती है। और मनुष्य का प्राणमय कोश, जैसे हम जो स्थूल शरीर के साथ हमारा ईथरिक डबल रहता है, और वही प्राणमय कोश जो है हमारे इस फिजिकल बॉडी का पार्ट है, वह प्राणमय कोश से प्राण ऊर्जा सूर्य से ग्रहण करके पूरे शरीर में जो है वो संचरित होती है, संचालित होती है, प्रसारित होती है। और वही प्राण ऊर्जा मनुष्य की शक्ति का स्रोत है। वह शक्ति बल नहीं है, फोर्स नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल एनर्जी का भाग है। अब दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य में ये जो में आत्मिक संकल्प शक्ति है, उसका उसका स्रोत क्या है? ये तो हमने पढ़ा। अब उसका विकास कैसे होता है, कि कैसे उसका विकास करें? हम में प्राण ऊर्जा तो है, लेकिन हम कहते हैं ना, कभी-कभी किसी की वाइटल फोर्स बहुत लो होती है, किसी की वाइटल एनर्जी बहुत हाई होती है। तो हम ये सब जानते हैं, किंतु विषय के अनुरूप हम एक बात फिर से बताना आवश्यक है कि मनुष्य की संरचना में जो अपर ट्रायड है, यानी आत्मा, बुद्धि एवं उच्च मनस, वही इंडिविजुअलिटी है और वही हायर सेल्फ है। और स्थूल शरीर, छाया शरीर, वासना शरीर व निम्न मनस है। आत्मा, बुद्धि और उच्च मनस का क्षेत्र उच्च लोक है, और ये उच्च लोक का क्षेत्र सब समान क्षेत्र है। और हमारी संकल्प शक्ति का विकास कैसे होता है? अब हम उस आत्मिक कोश की बात करेंगे, जो कि उच्च लोक के कोश से अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है। कहते हैं आत्मिक कोश ही जीवात्मा का केंद्र है, और जीवात्मा का ही नहीं, जो है वो देहात्मा का भी जीवन यही आत्मिक कोश नियंत्रित करता है। अतः आत्मिक चेतना की प्राप्ति ही जीवात्मा का लक्ष्य है। यानी जीवात्मा का लक्ष्य यह है कि कैसे वो इस कॉन्शियसनेस को, उस वाइड कॉन्शियसनेस को, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस को कैसे वह अपने में धारण करे। तो लेखक कहते हैं कि मानवीय विकास में आत्मिक लोक हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की सीमा निश्चित करता है, किंतु उसके परे भी बहुत से सूक्ष्मतर लोक हैं जहां हमारा विकास संभव है। और वह उल्लेख करते हैं कि पतंजलि के योग सूत्र में उन्होंने इतना ही कह के छोड़ा कि पतंजलि के योग सूत्र में के प्रथम भाग के 25वें सूत्र में इसका उल्लेख है, जिसका मैंने अध्ययन किया, वो आपके साथ शेयर कर रही हूं। उसमें लिखा है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उस ब्रह्म में ज्ञान के बीज की पराकाष्ठा है। तत्र मने उस ब्रह्म में, सर्वज्ञ बीजम मने ज्ञान की बीज की, और निरतिशयम मने पराकाष्ठा यानी अल्टीमेट है। अब वही, क्योंकि वही ज्ञान का बीज हमारे भीतर पोटेंशियल रूप में हमारे भीतर है। अब दूसरा तथ्य यह है कि पोटेंशियल रूप में कैसे है। यह सृष्टि जो है वो ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुई। अब हम जब संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये सृष्टि है, ये यूनिवर्स है, वो ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुई और उसी का अंश हम है। अब प्रश्न उठता है कि जब परम तो अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं है, तो सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? तो उपनिषद उसका उत्तर देते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुई। ब्रह्मा ने यह इच्छा प्रकट की, एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं, और तभी सृष्टि प्रकट हो गई। और मनुष्य उसी ब्रह्म की सृष्टि का अंश है, अतः हम उसी ब्रह्म की शक्ति के धारक हैं, धारण करने वाले हैं। अब इसके बाद आइके तेमनी कहते हैं, यानी वो संकल्प शक्ति हमारे भीतर
वो डिविनिटी, संकल्प शक्ति की दैवीय रूप हमारे भीतर पोटेंशियल रूप में है। अब आई के तैमनी कहते हैं कि पहले ईश्वरीय संकल्प शक्ति की भूमिका का उल्लेख करें। वो कहते हैं कि आत्मिक लोक वह क्षेत्र है जहां ईश्वर की संकल्प शक्ति कार्य करती है। यही ईश्वर की क्रियाशील संकल्प शक्ति समस्त सौरमंडल में समस्त लोकों को शक्ति प्रदान करती है। जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, जितने भी लोक हैं, सब में यह ईश्वर की संकल्प शक्ति यानी उसकी जो विल एनर्जी है, यूनिवर्सल फोर्स है, वह सबको शक्ति प्रदान करती है और वह सभी लोकों में जो है वो रूपों का निर्माण करती है और उसका विनाश का कार्य भी करती है। यानी उसका प्रगटीकरण, उसके विभिन्न रूपों का निर्माण और उसका विनाश उसी संकल्प शक्ति के माध्यम से हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि यह ब्रह्मांड उसी परम तत्व यानी संकल्प शक्ति का प्रगटीकरण है। समग्र सौरमंडल ईश्वर की संकल्प शक्ति कार्य कर रही है तथा समग्र आत्मलोक संपूर्ण सौरमंडल की शक्ति का स्रोत है। यानी सब जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ब्रह्मांडीय शक्ति सौरमंडल में काम कर रही है और सौरमंडल की शक्ति समस्त लोकों में कार्य कर रही है और समस्त लोकों की शक्ति हमारे आत्मलोक में काम कर रही है, हमारी जीवात्मा में काम कर रही है। तो मनुष्य का जो जीवात्मा का आत्मिक कोश है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सृष्टि की सामान्य व्यापक यानी जनरल और उसकी एक्सपेंडेड जो एनर्जी है वह केंद्रित हो जाती है, वो सेंट्रलाइज हो जाती है। फिर अब ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह उस संकल्प शक्ति को का उपयोग कैसे करे। क्या वो ईश्वरीय योजना हेतु करे या अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करे। अब फिर वो कहते हैं कि हमारा जो स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारा जो आत्मिक कोश है, कहते हैं वो एक प्लग पॉइंट है। जैसे हमने किसी को एनर्जी प्राप्त करने के लिए चाहे हम कोई भी एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में यूज करना चाहें, तो जब तक हम उस प्लग पॉइंट को नहीं लगाते, तब तक जो है उस वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गतिशील नहीं होती। तो कहते हैं कि आत्मिक कोश ऐसा प्लग पॉइंट है, वह जीवात्मा के कोश समूह को जो है वह आत्मिक लोक रूपी पावर हाउस से जोड़ता है। उसके जो ट्रांसफॉर्मर है उससे वो जोड़ता है। वो ट्रांसफॉर्मर से वह एनर्जी सप्लाई होती है। तो हमारा काम यह है कि हम अपने आत्मिक कोश को उस आत्मलोक रूपी ट्रांसफॉर्मर से जोड़ें। यानी हमारे आत्मिक कोश जो एक प्लग पॉइंट है, उस प्लग पॉइंट को आत्मिक लोक रूपी ट्रांसफॉर्मर से जोड़ेंगे, तो क्या होता है कि वो जो व्यक्तिगत जो है वह एनर्जी है, वह 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 अनंत एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट हो जाती है और मनुष्य उस अनंत शक्ति को ग्रहण करने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य की आत्मिक कोश की संकल्प शक्ति कैसे कार्य करती है। उन्होंने इसमें विभिन्न प्रश्न उठाए हैं क्योंकि अभी वो सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष की बात कर रहे हैं। अभी उसको अकम्प्लिश करने के लिए उस संकल्प शक्ति को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है इस आत्मिक कोश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मिक कोश, आत्मिक लोक यानी आत्मिक प्लेन के परमाणु की एक इकाई है, एक यूनिट है छोटी सी। किंतु फिर भी आश्चर्य का तथ्य यह है कि मनुष्य की जो चेतना है वो कल्पना से परे फैल सकती है, वो व्यापक हो सकती है। यानी उसकी चेतना के विस्तार की कोई सीमा नहीं। और दूसरी ओर वो कहते हैं
कि मनुष्य की चेतना संकुचित भी हो सकती है। तो उसका विस्तार करना और वो संकुचित करना वो हमारे हाथ में है। जब हम विस्तार कर लेते हैं तो अपने उस संकल्प शक्ति को सद्कार्यों में लगाते हैं। जब हम उसको संकुचित करते हैं तो उस शक्ति को, उस ऊर्जा को हम अपने स्वार्थ में लगाते हैं। फिर तीसरी बात ये कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कल्पना से परे है। जब हम एक्सपेंड करते हैं वो संपूर्ण आत्मिक लोक की चेतना में समाविष्ट हो जाती है, वो सीमित नहीं रहती। और जब संकुचित होती है तो वही सर्वव्यापी चेतना व्यक्तिगत इकाई में कन्वर्ट हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है कि वो कैसे उस अपनी संकल्प शक्ति को या संकल्प रूपी प्राण ऊर्जा को वह कैसे, किसमें और कैसे लगाए। अब अब दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति के जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसको समाप्त कैसे करे। तो और उस शक्ति, वह जो आत्मा जो संकल्प शक्ति का प्रतिरूप है, जैसे कहते हैं कि उसकी एक प्रतिरूप है, उसी उसी का एक छवि है, रूप है। उस शक्ति को हम कैसे, कहते हैं रेप्लिका, हम कह सकते हैं वो रेप्लिका है। तो उस शक्ति को हम कैसे अनावृत एवं जागृत करें। तो थियोसॉफी के विद्यार्थी हम जानते हैं कि फिर से ये बात वो रिपीट करते हैं। उन्होंने अपने इस अध्याय में बार-बार इस तथ्य को का उल्लेख किया है कि हमारी इंडिविजुअलिटी के जो तीनों कोश हैं, आत्मा, बुद्धि, जो मोनेड है यानी विशुद्ध आत्मा है, एवं उच्च मनस, यानी इन तीनों कोशों की जो चेतना है, यानी आत्मा की, बुद्धि की और उच्च मनस की, वह क्रमशः स्थूल शरीर, वासना शरीर और मनस शरीर की चेतना में प्रतिबिंबित होती है। उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। अब वो रिफ्लेक्शन कैसे पड़ता है? जैसे आत्मिक लोक के जीवन और चेतना की अभिव्यक्ति स्थूल जगत में होती है। जो सबसे ऊपर का जो भाग है, जो आत्मिक कोश है, उसकी अभिव्यक्ति स्थूल जगत में अधिक पूर्णता से होती है। यहाँ मैं उल्लेख करूंगी कि स्थूल लोक आत्मिक लोक से सर्वाधिक दूर है, लेकिन ये दूरी वर्टिकल नहीं है। हम जब दूरी की बात करते हैं तो इसमें वर्टिकल दूरी की बात नहीं आती, बल्कि यह इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो फिर वो कहते हैं कि स्थूल जगत में अधिक पूर्णता से होती है, स्थूल जगत जो है आत्मिक लोक से दूर होने के बावजूद भी। तो स्थूल शरीर की शुद्धि से आत्मिक कोश की जो चेतना है व्यक्त होती है, उसकी संकल्प शक्ति प्रकट होती है। और वासना शरीर का जब हम परिष्कार कर लेते हैं तो बुद्धिक कोश की चेतना एवं प्रज्ञान और उसको अंतर्दृष्टि मिलती है। यानी बुद्धिक कोश की चेतना को हम का प्रगटीकरण अपने वासना शरीर को परिशुद्ध करके कर सकते हैं, और उसी से हमको अंतर्दृष्टि मिलती है और प्रज्ञान मिलता है। और निम्न मनस के नियंत्रण से उच्च मनस परिपूर्ण और व्यापक बनता है, जो हमारी कॉजल बॉडी है। अब फिर प्रश्न उठता है कि हमारे दिव्य संकल्प शक्ति जीवन में कैसे सर्वोपरि हो, कैसे वो उसका डोमिनेंस हो। कि अब फिर वो प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे संकल्प शक्ति, कैसे जो है सर्वोपरि हो, कैसे उसका डोमिनेंस हो। तो हम देखें कि संकल्प शक्ति और कामना में क्या अंतर है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। लेखक कहते हैं कि मनुष्य जीवन के विकास क्रम में अर्ली स्टेज में जो संकल्प शक्ति है वो निम्न लोकों में कामना के रूप में कार्य करती है, कामना के रूप में व्यक्त होती है। लेकिन वह उच्च लोकों में स्वतंत्र और ईश्वरीय इच्छा यानी डिवाइन विल के अनुरूप कार्य करती है। और निम्न लोकों में यही जो संकल्प शक्ति है, जो विल एनर्जी है,
वो प्राण शक्ति है, संकल्प की जो का प्राण शक्ति है, वो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग होती है। लेकिन जीवन के विकास क्रम में यह कामना ही उत्प्रेरक एवं सद्प्रेरणा का भी माध्यम बनती है। लेखक ने अपने पूर्व के अध्याय में जब वो एस्ट्रल बॉडी की बात करते हैं, एस्ट्रल बॉडी के कंट्रोल और परिष्कार की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि कामना जो है, वह मनुष्य की या मनस की अद्भुत शक्तियाँ हैं। कहते हैं कामना शून्य व्यक्ति जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। जब निम्न वासनाओं का सकारात्मक रूपांतरण होता है, यानी हमारी जो भी नेगेटिव वासना है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, प्रतिस्पर्धा है, जो इनका जब रूपांतरण होता है, तो वह प्रज्ञान का स्रोत बन जाती है। तो वासना या कामना जो है मनुष्य की एक अद्वितीय शक्ति है, क्योंकि वही बाद में हमारे प्रज्ञान और हमारी बुद्धिक लेवल तक पहुंचकर हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। क्योंकि जो कामना है उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, और रजोगुण का क्या कार्य होता है? उसमें क्रियाशीलता होती है, चंचलता होती है। लेकिन जब कामना के आवेग समाप्त हो जाते हैं, तब वो शांत और स्थिर चित्त हो जाती है। तो वह व्यक्ति खाली स्पर्धा के रूप में कॉम्पिटिटिव फीलिंग के साथ अपने जो है ईर्ष्या के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि यदि हम में प्रज्ञान का अभाव होगा, तो संकल्प शक्ति स्वार्थ से परिपूर्ण होती है। अतः कामना और संकल्प शक्ति में हमें बाहरी समानता तो दिखती है, लेकिन इसे सद संकल्प मानना सही नहीं है। यानी कामना होना आवश्यक है, बिना कामना के हमारा जो है वो जीवन में उपलब्धि नहीं होती। लेकिन जब उस कामना का रूपांतरण होता है, तो वो सद्कामना में परिवर्तित होती है, और जब सद्कामना में परिवर्तित होती है, तो हमारे वो संकल्प शक्ति का पावरफुल स्रोत बन जाती है। अब वो कहते हैं कि संकल्प शक्ति और कामना में बाहरी समानता दिखती है, लेकिन यह इसे संकल्प नहीं मानना है। यह संकल्प तो एक दुराग्रही, जो हठी व्यक्ति है, जो अपने क्षुद्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जाके दृढ़ता के साथ उसको हासिल करता है, तो वो सद्कामना नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि वासना शरीर का के नेगेटिव एस्पेक्ट का जब हम रूपांतरण करते हैं, तो वही वासना हमारी शक्ति, संकल्प शक्ति का स्रोत बन जाती है। अब यहाँ स्पष्ट करना फिर आवश्यक है कि सदसंकल्प शक्ति के विकास में स्थूल शरीर, वासना शरीर व निम्न मनस का समग्रता से योगदान है। अभी मैंने कामना शरीर की बात करी, और अभी प्रारंभ में कहा था कि हमारी आत्मिक संकल्प शक्ति के लिए हमारे स्थूल शरीर का परिशुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन हमारी देहात्मा का कोई भी कोष अकेले कार्य नहीं करता। तीनों कोष के कार्य करने में एक सामंजस्य होता है। वो सामंजस्य चाहे बुराई का कार्य करने में हो और चाहे अच्छाई का कार्य करने में। उनके बिना हार्मोनियस रिलेशन से, जब हम हार्मोनियस की बात करते हैं, तो एक सुसामंजस्य की बात आती है। लेकिन उन तीनों के समग्रता से कार्य किए बिना कोई भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। क्योंकि वो कहते हैं कि जब कामना शरीर में किसी उद्देश्य की प्राप्ति का जब कोई इम्पल्स उठता है, कोई भी आवेग उठता है, चाहे वो क्षुद्र कामना हो और चाहे उच्च कामना हो,
जब उसका आवेग उठता है, इम्पल्स उठता है, तो मनस के विचार उसको क्रियान्वित करने के लिए कॉन्क्रीट प्लानिंग करते हैं, एक कार्य योजना बनाते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं और स्थूल शरीर फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ह हमको यह समझना है कि कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य चाहे हीन हो और चाहे उच्च, उसमें देहात्मा के तीनों कोशों का स्थूल शरीर, वासना शरीर और निम्न मनस तीनों का योगदान होता है। अब मुझे इस संदर्भ में अ, यजुर्वेद के 34वें अध्याय के श्लोक याद आता है। यहाँ बहुत उल्लेख करना उसका बहुत उपयुक्त है, जिसमें मन के लिए कहा गया है। हम सब लोग जानते हैं कि मन को चंचल कहा गया है। तो और मन को ही कंट्रोल में लाना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसमें कहा गया है कि जो है जीवात्मा का एकमात्र दिव्य माध्यम मेरा मन है। यजुर्वेद के श्लोक में उल्लेख है कि जीवात्मा का एकमात्र दिव्य माध्यम मेरा मन श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, क्योंकि यह मन तेजस्वी इंद्रियों का, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का ज्योति स्वरूप स्रोत है। यह मन सत्कर्मों का प्रखर ज्ञान से युक्त मन होता है। लेकिन मेरा मन, ये प्रखर ज्ञान, हम जो है वो, हम यहाँ अंतर्दृष्टि की बात नहीं करें, यह प्रखर ज्ञान हमको आत्मिक ज्ञान से विलग भी कर सकता है। तो वो कहते हैं कि सत्कर्मों और प्रखर ज्ञान से युक्त मेरा मन श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। यानी हर श्लोक के अंत में कहा गया है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। ऐसा मेरा मन जो वेगवान है, जो ज्ञान से युक्त है, जो तेजस्वी है, इंद्रियों का वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन ऐसा मन मेरा कुमार्ग पे ना जाए। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों से पूरित हो, कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, क्योंकि मन में रजोगुण की प्रधानता रहती है। अतः वो जो रजोगुण यानी सक्रियता होती है, चंचलता होती है, और जब मन शांत होकर कोई भी विषय पर जागरूक ढंग से सोचता है, तो वो मन जो है वह अपने कार्यों को जो है वो शांत भाव से देखता है, तो वह उन कार्यों के सद और असद रूप पर विचार करता है। फिर तैमनी जी कहते हैं कि अभी तो हमने वासना का उल्लेख पढ़ा कि वासना जरूरी है, वासना नहीं होगा तो हम कोई उपलब्धि नहीं कर सकेंगे। और यही वासना जो है जब शुद्ध होती है, परिष्कृत होती है, तो वह अंतर्दृष्टि का सोर्स बनती है। जब वासना में भक्ति की प्रधानता रहती है, तब जो है वो अंतर्दृष्टि का स्रोत बनती है। और मन जब सद्कार्यों में संकल्प निहित होता है, लगा होता है, तो वह मन, जब मन में विचारशीलता की, हालांकि वो, क्योंकि मन में एनालिसिस की भी पावर है, तब वह, जब वह शांत होकर, स्थिर चित्त होकर वो देखता है, तो वही मन जो है वह शुभ संकल्पित मनस में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि संकल्प शक्ति और कर्म में क्या संबंध है। अब स्थूल शरीर की बात आई, क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा था कि देहात्मा के तीनों कोश, स्थूल, वासना और मन शरीर, जो है वो समग्रता में काम करते हैं, चाहे वो सद कार्य हो चाहे वो असद कार्य हो। और मन की में ये पावर होती है कि मन जो है वो डिप्लोमेसी का रोल प्ले करता है। जब उसे असद कार्य करने का मन होता है, तो वह उसकी जो है वो युक्तियां देता है, उसको जो है वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि उसमें डिप्लोमेसी होती है। और जब वो सद कार्य करने की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है, रुचि पैदा होती है, हम उसके विधि आगे उस विधि के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो वो कैसे सद कार्यों में संलग्न होता है। तो अब तैमनी जी कहते हैं, अब हमको संकल्प शक्ति एवं कर्म के संबंधों को समझना है। अभी हमने वासना शरीर और मनस शरीर की बात करी।
और वो कहते हैं कि संकल्प शक्ति हम कर्म की तुलना हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यानी संकल्प शक्ति एवं कर्म की तुलना हम पोटेंशियल यानी संभावी एनर्जी एवं काइनेटिक एनर्जी से की जाती है। पोटेंशियल माने जो अंतर्निहित जो है वो सुप्त अवस्था में हमारी एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो जो है वह गतिशील एनर्जी है, उससे की जा सकती है। और वो उल्लेख देते हैं, बहुत अच्छी उन्होंने सिमिली देते हैं कि जैसे एक बैटरी में निश्चित वोल्टेज की शक्ति पोटेंशियल रूप में बनी रहती है। वो तब तक बनी रहती है जब तक कि उस बैटरी के दोनों सिरों को कंडक्टिव मीडियम यानी संचालक के माध्यम से उसको जोड़ा ना जाए। तब तक उस बैटरी में एनर्जी पोटेंशियल रूप में रहती है एनर्जी, लेकिन वो गतिशील नहीं है, उससे हम कोई कार्य नहीं ले सकते। लेकिन जब उसको किसी तार से जोड़ देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी यानी वो गतिमान शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसी तरह दिव्य शक्ति असीम वोल्टेज वाली संभावी पोटेंशियल एनर्जी है। यानी अभी हमने शुरू में हमने बात की थी कि जो आत्मिक जो कोश है उसका संबंध स्थूल शरीर से है, और कर्म जो है वो स्थूल शरीर के माध्यम से किए जाते हैं। और आत्मिक कोश में संकल्प शक्ति पोटेंशियल रूप में रहती है, और हमारे कर्म जो है वो काइनेटिक का एनर्जी का फॉर्म है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा की संकल्प शक्ति पोटेंशियल रूप में है, और मानव के विकास क्रम में कामना जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करती है, क्योंकि कामना का कार्य जो है वह उत्प्रेरक का रूप में है, बल लगाने का है, फोर्स लगाने का है, यानी वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। कैटलिस्ट का तात्पर्य है केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट वो है कि वो ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी पदार्थ में क्विक रिएक्शन पैदा करता है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, जो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी पदार्थ में क्विक जो है वो चेंज होने का कारण बनता है, कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो मनुष्य के विकास के जब मनुष्य अपनी बहुत प्रारंभिक अवस्था में, विकास के प्रारंभिक अवस्था में था, तो ये जो कैटलिस्ट का रोल उसकी वो जो है वासना प्ले करती थी। और बाद में यानी वो उसकी जो शुद्ध कामना है या अशुभ कामना है, वो जो है हमारे समग्रता से हमारे जीवात्मा में काम करती थी, प्रवाहित होती थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकास क्रम में आगे बढ़ता गया, यह स्थूल शरीर द्वारा किए जाने वाला जो कर्म है वह निष्काम कर्म बन गया, निष्काम कर्म की प्रेरक शक्ति बन गया। यानी सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म जिसमें हमारा मोटिव हमारी अपनी व्यक्तिगत क्षुद्र क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए, या क्षुद्र भी ना हो, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, न कि सार्वभौमिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता है तो हमारा जो है निष्काम कर्म एक प्रेरक शक्ति के रूप में बन जाता है। उसका हर कार्य जो है वह डिविनिटी पूर्ण होता है। और हम सब जानते हैं कि संकल्प शक्ति तो आत्मा में निहित है ही, इसीलिए वह एक राजा के सदृश है। हम लोग ने शुरू में पढ़ा था कि वह परिपूर्ण है, स्वयं प्रकाशित है, स्वतंत्र है। इसीलिए वह जो है वो किसी पे आश्रित नहीं है, वो राजा के सदृश है, लेकिन वो निष्क्रिय भी नहीं है। तो कभी कभी कहा जाता है कि कर्म संकल्प शक्ति को सशक्त बनाता है। हम कहते हैं ना कि हमारे कर्म और इस जब मैं ये पढ़ रही थी, इसके पहले मैं भी यही समझती थी कि कर्म हमारे संकल्प शक्ति को सशक्त बनाता है। यदि हमारी कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई से हमको यदि उसको डील करना हो, तो हम कर्म करते जाएंगे तो हमारी संकल्प शक्ति जो है वो वृद्धि होती जाएगी। लेकिन आईके तेमनी कहते हैं ये विचारधारा उचित नहीं है। हमारे कर्म से संकल्प शक्ति जो सशक्त नहीं बनती,
वास्तव में हमारे जो कर्म है, वो हमारे आत्मा में निहित संकल्प शक्ति को प्रकट करते हैं और वही हमारी शक्ति बन जाती है। यानी हम उसको सशक्त नहीं कर सकते, वो तो सशक्त है ही। आत्मा में संकल्प शक्ति तो सशक्त रूप में है ही, क्योंकि ये वो सृष्टि का निर्माण ही जो है वह उस अद्वैत ब्रह्म की संकल्प शक्ति से हुआ है। तो और जो आत्मा है उसी का एक अंश है, तो उसमें तो वो निहित वो है ही। उसको जो है हम सशक्त नहीं बनाते संकल्प शक्ति को, बल्कि क्या करते हैं कि हम अपनी संकल्प शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं सद्कर्मों के द्वारा। ये थोड़ा बहुत माइन्यूट अंतर है कि हम संकल्प शक्ति को सशक्त नहीं बनाते, बल्कि कर्म के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और उसके प्रगटीकरण में सहायक बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्थूल शरीर का सीधा संबंध आत्मा से होता है और कर्म के संपादन के पीछे भावना, विचार उत्प्रेरक शक्ति के रूप में काम करते हैं। और हम ये भी जान लें कि हम सब लोग जानते हैं थियोसॉफी के सदस्य कि हमारे ये भावना विचार भी कर्म है, और इसको मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी भावना और हमारे विचार कैसे व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। और अतः भावना की शुद्धता, विचारों की शुद्धता और कर्म की शुद्धता आवश्यक है, और यही शुद्ध कर्म यानी भावना, विचारों और स्थूल शरीर से किया गया कर्म, यही जो है शुभ संकल्पित मनस्वी की पूंजी है, और यही पूंजी हमको भी जो है वह एकत्र करनी है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद। अभी तो हमने इसका सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा, अब नेक्स्ट उसमें हम इसका कैसे उस संकल्प शक्ति का कैसे हम पावरफुल बनाने के लिए किन विधियों का प्रयोग करें, ये पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैडम ये दोनों के कार्य जैसे देहात्मा और जीवात्मा के अलग अलग, ये थोड़ा बताइए। देखिए, हमारी जीवात्मा क्या है? हमारा जीवात्मा में आत्मिक कोश, हमारा बुद्धि कोश और हमारा जो है वो उच्च मनस आता है। और जो देहात्मा है उसमें हमारा स्थूल शरीर, हमारा इथरिक बॉडी, हमारा एस्ट्रल बॉडी और हमारा निम्न मनस आता है। जो ये जो देहात्मा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये शरीर है, ये इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट यदि ना होता, ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट ना होता, तो हम जो है इस संसार में कोई भी कार्य, यानी हमें कुछ कुछ प्राप्त करना है, यानी हमें अध्ययन करना है, यदि हमें कुछ कार्य करना है, तो इन्हीं निम्न जो है हमारे लोअर क्वाटरनरी है, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होता है। क्योंकि यदि हमारे भावना नहीं होगी, तो हम न तो अध्ययन की ओर प्रेरित होंगे, न तो हम जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रेरित होंगे। और यदि हमारा निम्न मनस ना होगा, तो हम जो है उसको विवेचना नहीं कर सकते कि किस चीज को हमें प्राप्त करना है और किसको हमें छोड़ना है, किस दिशा में हमें अग्रसरित होना है। और फिर कर्म के माध्यम से हम उसमें, यानी कोई भी हम टारगेट उद्देश्य बनाते हैं, हम एक प्लानिंग करते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो इस देहात्मा के माध्यम से हम उसको जो है वो अचीव करते हैं। अब जो उच्च मनस है, उसको कहते हैं कि अरूप अरूप उसका फॉर्म है, अरूप होता है वो एब्स्ट्रैक्ट रूप उसका होता है। वो 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 एनालाइज नहीं करता। वह हमारे जो कॉजल बॉडी है, वो हमारे विभिन्न जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, संस्कार हैं,
वो जो है वो उस कॉज़ल बॉडी में एकत्र होते हैं और जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, तो जब हम जो रीइन्कार्नेशन हमारा होता है, तो उसी कॉज़ल बॉडी में संचित जो हमारी विशेषता होती हैं, उसी के अनुरूप हमको दूसरा जन्म मिलता है, परिस्थिति मिलती है और कार्य करने का क्षेत्र मिलता है। और जो आत्मा और बुद्धि है, उसको तो विशुद्ध आत्मा कहा गया है। वह वो उसका जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, वह जो है विशुद्ध आत्मा की चेतना हमारे कर्मों के कारण जो है उसमें वेल प या जब वो उसका अवतरण होता है, तो उसमें आवरण पड़ा होता है। और जब हम शुद्ध कर्म करते हैं, तो वो आवरण हटता है और क्या होता है कि हम हमारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी चेतना विकसित होती है और एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म उसमें लगते हैं और एक दिन हमको सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है, लेकिन सेल्फ रियलाइज़ेशन भी अंतिम पड़ाव नहीं है। उसके बाद भी अनेक लोकों में हमारे हमारी प्रगति जारी रहती है। ऐसा मैं समझी हूँ और कोई अ, जो यहाँ पर है थैंक वो यू, उस थैंक यू मैडम। किसी और का कोई क्वेश्चन है या किसी को ऐड शेयर करना है तो प्लीज अनम्यूट करके करें। किसी का कोई और प्रश्न या किसी को ऐड नहीं करना है तो अभी हम लोगों ने सैद्धांतिक पक्ष को बहुत अच्छे से समझाया है। आत्मा, बुद्धि और आत्मिक कोश हमारा, जैसे प्लग पॉइंट इन्होंने बताया, कितना अच्छा एग्जाम्पल दे के बताया डॉक्टर सुषमा जी ने कि आत्मिक लोक रूपी ट्रांसफार्मर से हमको इसे जोड़ना है और जहाँ की अनंत शक्ति विराजमान है और हम उसको जोड़ के, ये हमारा कार्य है इस जीवन में। तो अब नेक्स्ट उसमें फिर से ये उसका दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू लेंगे। और किसी को कुछ कहना है तो कहें, नहीं तो हम लोग इसको समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। हम सभी श्रोताओं का इंडियन सेक्शन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और इसको प्रेयर के साथ समाप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग मीटिंग को समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम।